भारत चीन तनाव के बीच पूर्वोत्तर में वायुसेना का पराक्रम। आज से 2 दिवसीय युद्धाभ्यास। चीन की सीमा को करीब फाइटर प्लेन गरजेंगे। पूर्वोत्तर के एयर स्पेस में भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास। राफेल, सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों की आसमान में हुनकार। एडवांस हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी इस एक्सरसाइज में शामिल। युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के फ्रंटलाइन फाइटर जेट शामिल। किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार। असम के तेजपुर, झाबुआ, जोरहाट, हाशमारा एयरबेस से लड़ाकू विमानों की उड़ान। पूर्वी कमांड की चीन, बांग्लादेश, म्यांमार सीमाओं की करती है निगरानी। भारतीय वायुसेना के मुताबिक युद्धाभ्यास की तारीख पहले से तय थी। तवांग में चीन से तनाव के से कोई लेना देना नहीं। तवांग पर सियासरी रार जारी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके सरकार को घेरा। खड़गे ने ट्वीट करके लिखा, ऐसा प्रतीत होता है जैसे मोदी सरकार की लाल आंख पर चीनी चश्मा लग चुका हो। क्या भारतीय संसद में चीन के विरुद्ध बोलने की अनुमति नहीं है? शिवसेना तपकोट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का भी सरकार पर हमला। तवांग को लेकर पूछे सवाल। लाल कुर्ता पहनकर शी जिनपिंग से बाली में मिलकर आए हैं और उसी के बाद हमने ये घटना देखी है। तो बार बार चाइना का नाम तक नहीं लेना, चाइना को किसी तरीके से उनपे मैं मानती हूं नजरअंदाज किया जा रहा है। जिस तरीके से उनका रवैया अग्रेसिव होता चला जा रहा है, तो ये हमारे मन। कांग्रेस पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का हमला। कहा, चीन के मुद्दे पर बात करने से पहले इसका जवाब देना चाहिए कि उन्होंने चाइना से क्यों लिया फंड। सैटेलाइट इमेजेस से तवांग में सीमा के करीब चीन की साजिश पर्दाफाश। सरहद के करीब अब बुनियादी ढांचा मजबूत करता दिखा चीन। पुल और सड़कों का कर रहा है निर्माण। तवांग में चीन से झड़प के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर हाई अलर्ट पर सेना। सामा में सेना लगातार कर रही है पेट्रोलिंग। आज भारत को मिला 36वां राफेल विमान। 2016 में फ्रांस से हुए सौदे में 35 फाइटर जेट राफेल आ चुके हैं भारत। ब्रिटेन और फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। कहा, उभरती शक्तियों को मिले जिम्मेदारी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले ही भारत की स्थायी सदस्यता का कर चुके हैं समर्थन। रूस भी इस मसले पर कर चुका है साथ। चीन लगा सकता है अड़ंगा। मेघालय के उमरोई में आज भारत और कजाकिस्तान संयुक्त युद्धाभ्यास एक्सरसाइज से दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने पर जोर। 15 से 28 दिसंबर तक चलेगा भारत और कजाकिस्तान संयुक्त युद्धाभ्यास। कजाकिस्तान सेना के दक्षिणी क्षेत्रीय कमांड के सैनिक शामिल। भारतीय सेना के 11 गोरखा राइफल्स के जवान अभ्यास में ले रहे हैं हिस्सा। सैनिक संयुक्त योजना, विशेष हथियार, कौशल जैसे मिशन को अंजाम देने का प्लान करें। 2018 में दोनों देशों की सेना ने अभ्यास काजिंद को दिया था अंजाम। अब काजिंद 22 के तहत हिंद और कजाकिस्तान की सेना का शक्ति प्रदर्शन। सेना के मुताबिक साझा अभ्यास भारत कजाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग को नया आयाम देगा। दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूती देने की दिशा में कदम। यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तान ने उठाया कश्मीर का मुद्दा। भारत ने दिया करारा जवाब। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने कश्मीर पर यूएनएससी प्रस्ताव लागू करने की मांग की। यूएन में भारत ने पाकिस्तान और चीन पर पलटवार किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, जो दुनिया को स्वीकार नहीं है वो मुद्दे यहां नहीं उठाने चाहिए। भारत ने यूएन में एक बार फिर से उठाया आतंकवाद का मुद्दा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान की ओर से इशारा करते हुए कहा,
आतंक के प्रायोजक देशों ने हमारी संसद पर किया था हमला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के प्रायोजक देशों पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, आतंकवादियों को बचाने के बहुपक्षीय मंचों का हो रहा है गलत इस्तेमाल। राजस्थान में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 11वां दिन। दौसा में आगे बढ़ी यात्रा। चौबीस दिसंबर को दिल्ली में दाखिल होगी भारत जोड़ो यात्रा। राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे राहुल गांधी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी जानकारी दी उन्होंने। बीजेपी का आरोप, राजस्थान की गहलोत सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं का नाम बदलकर उनका श्रेय लेने की तैयारी में लगी हुई है। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का ऐलान, बीजेपी जन आक्रोश यात्रा के जरिए कांग्रेस को घेरेगी। गृह मंत्री अमित शाह का बयान, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद संवैधानिक तरीके से सुलझा लिया जाएगा। विपक्षी दलों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। बिहार के चतरा में जहरीली शराब से मौत को लेकर गरमागी सियासत, विपक्ष ने साधा निशाना। शराब कांड पर नीतीश संवेदनहीन उनका बयान, जहरीली शराब से देश भर में लोग मरते हैं, जो शराब पिएगा वो मरेगा। शराब को लेकर लोग खुद सचेत रहे। जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, लेकिन अन्य एक मिनट जान लीजिए जरा, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, लेकिन अन्य एक मिनट जान लीजिए जरा, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। बिहार के चतरा में हुए शराब कांड में एक्शन, एसटीओ का तबादला, एसएचओ और कांस्टेबल को किया गया सस्पेंड। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना के लेकर दाखिल याचिका पर आज सुनवाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। आज भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 72वीं पुण्यतिथि, देश भर में किया जा रहा है लौह पुरुष को याद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके सरदार वल्लभ भाई पटेल को किया याद, देश में उनके योगदान को अहम बताया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को अर्पित किए श्रद्धा सुमन, भारत की एकता के लिए उनके योगदान को याद किया। नितिन गडकरी आज केरल को सौंपेंगे करीब 40,000 करोड़ रुपए की सौगात। 12 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। अमृतसर में किसानों का विरोध प्रदर्शन, मांगों को लेकर टोल प्लाजा का किया घेराव। यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार सीमा तय, हल्के वाहनों के लिए 80, भारी वाहनों के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे पर तय सीमा से तेज वाहनों के चलाने पर देना पड़ेगा जुर्माना। कोहरे और सर्दी की वजह से लिया गया फैसला। मुंबई में आज से स्वास्थ्य विभाग का खसरा रुबेला टीकाकरण अभियान, 4 सप्ताह के अंतराल पर लगेंगे दोनों खुराक। दिल्ली एयरपोर्ट पर भीड़ को लेकर गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक लगातार जारी, सुरक्षा, इमिग्रेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर चर्चा। 4 साल के अंडर ग्रेजुएट डिग्री वाले छात्र भी सीधे कर सकते हैं पीएचडी, यूजीसी चेयरपर्सन जगदीश कुमार ने जानकारी दी। दिल्ली में ऊर्जा संरक्षण दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल। मध्य प्रदेश के खरगोन में जनसेवा अभियान कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लोगों को संबोधित किया। गोवा के पणजी में नेत्रहीनों के लिए तीसरे टी20 विश्व कप का आयोजन, भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया मुकाबला। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बनेगा भव्य रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट की तर्ज पर किया जाएगा निर्माण। श्रीनगर पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सैटेलाइट टाउनशिप बनाने का काम शुभारंभ।
बांदीपुरा में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडितों के लिए निर्माणाधीन आवास का दौरा किया, निर्माण कार्यों की समीक्षा की। बेंगलुरु को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की सौगात, नम्मा क्लिनिक का उद्घाटन। अहमदाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, वैष्णो देवी सर्कल में अंडरपास का उद्घाटन किया। अगरतला पहुंचे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, अमर सरकार वेब पोर्टल कार्यक्रम में शामिल। यूपी के बरेली में सरकारी स्कूलों की बदली सूरत स्मार्ट क्लासेस के जरिए बच्चों की भविष्य बदलने की कोशिश। असम के डिब्रूगढ़ में पूर्व सैनिकों की रैली का आयोजन, बढ़ चढ़कर सैनिकों ने हिस्सा लिया। मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की सराहनीय पहल, गरीबों के लिए शुरू की 200 रुपए प्रतिदिन आवास योजना, भारी संख्या में हो रही मकान की बुकिंग। उज्जैन पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। जयपुर शहर में पर्यटकों की बढ़ रही है संख्या, नवंबर महीने में टूटे पर्यटन के रिकॉर्ड। हैदराबाद में फल की दुकान बनी लोगों के आकर्षण का केंद्र, फल की दुकान में बेचे जाते हैं दुनिया भर से विदेशी फल। गोरखपुर में मरीजों को चेकअप के लिए अब नहीं लगानी होगी लंबी कतार, मरीजों को मिली ऐप की सौगात। चेन्नई में तेज हुई क्रिसमस की तैयारियां, ट्री लाइटिंग सेरेमनी का आयोजन। अगरतला पहुंचे मुख्यमंत्री माणिक साहा, विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी, महिलाओं को बांटे चेक। रामेश्वरम में रामकथा का भव्य आयोजन, भक्तों में देखा गजब का उत्साह। मुंबई में आरपीएफ जवान ने बचाई महिला की जान, चलती लोकल ट्रेन में सवार होने की कोशिश कर रही थी महिला। पैरालंपियन और पैरा एथलीट्स ने पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की, राज्यपाल ने बढ़ाया हौसला। भुवनेश्वर के नंदकानन पार्क में जानवरों के लिए किए गए खास इंतजाम, ठंड के चलते हीटर। तमिलनाडु के कोयम्बटूर और विभिन्न फेस्टिवल की धूम, भक्तों में देखा उत्साह। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भारती पवार ने राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यशाला का उद्घाटन किया, महिलाओं से बातचीत की। इम्फाल तीसरे बराक महोत्सव की धूम, कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। तेलंगाना की सीमा पर